पॉलिसिस्टिक ओवरी, फिलिपियन ट्यूब बंद, दोनों बंद थी पहले और बाद में। वो सब मैंने कई बार उदाहरण दिया। 2 बच्चे साथ में लेकर के आई थी। हमारी बहन है रागिनी, उनकी बेटी, उनकी दूसरी सगी बहन, उनका नाम मेरे अभी झोले में उसका नाम रखा हुआ उनके। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई सारे प्रमाण आपको देखने की जरूरत नहीं, आप मुझ पर भरोसा करते हुए। तो दोनों ट्यूब बंद उसकी, अब 2 बच्चे हो गए उसके, प्रणाम से दोनों ट्यूब खुल गई। ओवम नहीं बनता था, बनने लग गए। स्पर्म काउंट नील वाले की तो अपवाद रूप में 1-2 घटना ही है, लेकिन 2% स्पर्म काउंट था, 60% हो गया प्राणायाम के करने से। और भी यौनांगों में शिथिलता, किसी भी तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। अरे खास बात, सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर भी कंट्रोल होता है। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई, कितनी बड़ी बात। कमलवती से ये होता है, किडनी अच्छी हो जाती है। मेडिकल साइंस में माना है जो है डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, लेकिन लेट डायग्नोसिस है। जब 70-80% किडनी के सेल डैमेज हो जाते हैं, 70-80 पेनक्रियाज के सेल, 70% हार्ट में ब्लॉकेज, 70-80% फेफड़े के सेल जब गड़बड़ हो जाते हैं, 70-80% हड्डियों के सेल गड़बड़ हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है कि अर्थराइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, या डायबिटीज हो गई है, किडनी हेपेटाइटिस या किडनी की प्रॉब्लम। 70 से 80% ये साइंटिफिक बात है, तब आपको डायग्नोज होती है। अब योग करो ना, लीवर ठीक रहेगा, किडनी ठीक। हेपेटाइटिस 100%, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीनों ठीक क्योर होते हैं, 100% श्योर है। बस इसमें आधा घंटा कपालभाति करना पड़ता है। आधा घंटा कपालभाति करने से एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, ये बड़ी, और डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट करते हैं। इस पर काफी चीजों पर हम रिसर्च कर चुके हैं, काफी चीजों के हमारे पास में साइंटिफिक एविडेंस तो हर एक चीज के हैं। अभी बस एक काम बाकी रह गया है, काफी चीजों पर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर लिया, बाकी पर हम कर लेंगे। और हमने अभी इसके लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन एक पूरा फाउंडेशन बना दिया है। गवर्नमेंट हमें कोई मदद करती नहीं है, इसलिए हमने अपना ही किया है कि हम 100 करोड़ रुपए पहले चरण में रिसर्च खर्च करेंगे, और आने वाले 10 वर्षों में कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम रिसर्च के ऊपर खर्च करेंगे, अपने बूते के ऊपर। और एक एक बीमारी, जो आपको बीमारी बता रहा हूं ना, अभी थोड़ी देर में सारी बीमारियां बता रहा हूं, ये इनफर्टिलिटी के ऊपर, फिर ऐसे किडनी के ऊपर हम और रिसर्च करके पूरी दुनिया को बताएंगे। अरे किडनी फेल होने की, हाँ जहां डायलिसिस होता है ना, वहां जाइए, लाइन लगी हुई है, आपको नंबर नहीं लगता, ये कपालभाति है ना भाई। फिर ऐसे प्रोस्टेट बढ़ रहा है, जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, देख लेना आपका भी बढ़ा हुआ है भीतर से, आप लोगों का मैक्सिमम लोगों। जिन माताओं बहनों की 40 साल के आसपास उम्र है, उनका यूट्रस में फाइब्रोइड्स और ओवरी में सिस्ट होने की संभावना है, और आपको 99% प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना है। कपालभाति करेंगे, नहीं बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ कम हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यूट्रस, प्रोस्टेट, किडनी, फिर आगे सुनो इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, इसको कोलाइटिस बोलते हैं। फिर ये लंबे समय तक चलती रहती है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में चेंज हो जाती है। किसी को जो है नीचे वाले हिस्से में फिर जो है ब्लड लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर में हुआ तो अल्सर, नीचे हुआ तो पाइल्स। तो वही इंटेस्टाइन का छोटा बड़ा हाथ है, उसमें जहां भी ब्लड लीकेज होगा, नीचे पाइल्स हो जाएगा, ऊपर अल्सर हो जाएगा। कपालभाति से दोनों ठीक हो जाएगा। पाइल्स, फिस्टूला, ये जब पहली बार केस मेरे सामने आए, 3 महीने लगते हैं, आधा घंटा कपालभाति करो, फिस्ट्यूला अच्छा हो जाता, बगंदर, ये बड़ी बात है, कोई भी करके देख सकता है इसको। और भाई जिसको ना हो, भगवान करे आपको हो ना, और भाई जिसको है वो तो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बाबा जो कह रहे उसमें नुकसान कुछ नहीं। तो मेरी पता है बात, मैं कामयाब क्यों हुआ, जिसको प्रॉब्लम थी उसने तो मेरी बात मान ली, और जिसको प्रॉब्लम नहीं थी वो प्रश्न किए जा रहे थे। तो लोगों का नुकसान नहीं हुआ, उनके प्रश्न करने से अनुसंधान का काम और होता रहा, और मुझे अपनी बातें कहने का मौका मिलता रहा। अच्छा, सारे लोग सतवचन महाराज करते रहते तो मैं लॉजिकली अपनी बात कैसे कहता। एक मेरे से बोला, बाबा जी सब लोग आपकी बात नहीं मानते। मैंने कहा जिस दिन सब लोग मेरी बात मान लेंगे मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, फिर मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, उस दिन फिर मेरा जीना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ दिन तक सब लोग मेरी बात माने। मेरे हर शिविर में आप देखते हैं वही प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको, किसी को बीपी था, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किया ठीक हो गया। आप लोगों ने भी जिसने किया उनको लाभ हुए है, अलग अलग तरह के।
बीपी क्योर हो जाता है, थायराइड T3 T4 TSH का एकदम बैलेंस हो जाता है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। देखो लाभ हो जाता है, जैसे मैं कहता हूं शिविर होता है 5 से 7:30, 2.5 से 3 घंटे में लाभ होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर कोई भी मेडिकल चेक करवाएगा तो उसको लाभ दिख जाएगा। हमने तो एक एक सेशन के अंदर चेक किया, एक सेशन के अंदर ही हमने ट्राइग्लिसराइड चेक किया। मेरे पास पता है कितने कितने ट्राइग्लिसराइड वाला है। एक भाई पता नहीं अशोक गुप्ता कुछ नाम था उनका, उसका ट्राइग्लिसराइड था 1900 की समथिंग। अब 1900 जिसका होता है तो वो दही जैसा हो जाता है, एकदम रबड़ी जैसा। ये सबको पता है जो मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर R.K. गुप्ता कहने लगे स्वामी जी इसको घर भेज दो। मैंने कहा क्यों? बोले कभी भी मर सकता है, इतना ज्यादा इसका ट्राइग्लिसराइड है, इसको ब्रेन फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरा इतना ट्राइग्लिसराइड है तो कभी भी मर सकता है, बता मेरे पास रह के मरना है घर पे? बाबा जी जब मरना होगा तो आपके पास चरणों में मरेंगे कम से कम। मैंने कहा उसने किया उसका 9 दिन की, क्योंकि समय 9 दिन का मैंने कैंप रखा था, 9 दिन के अंदर उसका 15